सड़कों का वादा वो इसलिए नहीं कर सकते थे कि 17 साल से अपनी हुकूमत है, एक सड़क ऐसी नहीं है जिस पे स्मूथली गाड़ी चल सके, सड़कें टूटी हुई हैं। वहाँ से रोज़ हम वीडियोस देखते हैं कि लोग पंजाब आते हैं तो तारीफ़ करते हैं। पहले दिन से कोई हमें अपना टाइम वेस्ट नहीं करना, कोई लंबी चौड़ी मुलाकातें नहीं करनी, कोई हमने प्रोटोकॉल एंजॉय नहीं करना, कोई हमने डिनर लंचेस हमने नहीं करने। हमने पहले दिन से जो हमारे पास पूरा एक रोड मैप बना हुआ है, जो कि नवाज शरीफ साहब ने बनाया है, शहबाज शरीफ साहब ने बनाया, और अब पंजाब में वो इम्प्लीमेंट हो रहा है। हम अगर उसको उठा के सिर्फ उसको इम्प्लीमेंट कर दें तो आप देखें कि आज़ाद कश्मीर में कितनी बड़ी चेंज आएगी। जदीद पाकिस्तान का एक बानी है और उसका नाम है नवाज शरीफ। मैं इंटरव्यूज़ कर रही होती हूँ तो मैं जब अगर मुझे कोई ये कह दे कि मैं शहबाज शरीफ के साथ ये 3 साल गुजारे हैं तो मैं आंखें बंद करके उसको पोस्ट पे अपॉइंट करती हूँ। वो लोग जो कहते थे कि मुस्लिम लीग नून अब ख़त्म होती जा रही है या मुस्लिम लीग नून अब कमज़ोर हो गई है, तो अल्लाह ताला ने एक बहुत बेहतरीन जवाब उनको दिया है कि अगर किसी जमात का मुस्तकबिल रोशन है तो अल्लाह ताला के फजल से वो एक इकलौती जमात है, उसका नाम है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। खुशी है इस बात की कि आज़ाद कश्मीर के अवाम ने एक बेहतरीन फ़ैसला किया, बहुत मुश्किल हालात में अपनी बेहतरी का फ़ैसला किया, अपनी तरक्की का फ़ैसला किया। दंगा फसाद, कत्लो गारत, खून खराबा, प्रोटेस्ट, बंद करा दो दुकानें, हड़तालें करवा दो, उसको आज़ाद कश्मीर के अवाम ने वोट की ताकत से एक बहुत बड़ी शिकस्त दी है। जो एलिमेंट्स हैं, जो शरपसंद एलिमेंट्स हैं, जो लड़ाना चाहते थे पाकिस्तान को और आज़ाद कश्मीर को, उनके लिए एक शिकस्त फाश है। और मैं ये कहना चाहूँगी कि जिस तरह आज़ाद कश्मीर में मुस्लिम लीग नून के जलसों में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे, पूरी वादी में वो नारे फैले, एग्जैक्टली आज़ाद कश्मीर के अवाम को पता था कि उनको किस चीज़ की ज़रूरत है, पंजाब में क्या काम हो रहा है, फेडरल में क्या काम हो रहा है। और मैंने यहाँ तक कि मैंने पूछा कि हम ग्रीन बसेस का तोहफ़ा हम आपके लिए लाए हैं, तो आप जानते हो कि ग्रीन बसेस का किराया क्या है? तो उनको किराया भी पता था कि 20 रुपये का किराया। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि अब हम इलेक्शन इतना बड़ा टेस्ट नहीं था, अब हमारा टेस्ट शुरू हुआ। और ये एक बहुत सोचने की गहरी बात है कि जितनी साजिशें शायद मुस्लिम लीग नून के ख़िलाफ़ होती आई हैं पिछले कई दहाइयों से, शायद और किसी जमात के ख़िलाफ़ नहीं हुई, और जिसमें कायदीन को भी बहुत मुश्किल मराहिल से गुज़रना पड़ा और एक आसान मरहले नहीं थे। लेकिन आज तक अल्लाह ताला के फ़ज़ल से मुस्लिम लीग नून जीतती आ रही है। अपनी जो उससे छीनी जाती है हर बार, वो उसकी जो एक टेरिटरी है या ग्लोरी है, उसको अल्लाह ताला के फजल से वो बार बार रिक्लेम कर रही है। इन्हीं 2021 के इलेक्शन में मुझे एक बात बिल्कुल मैं बहुत वसूख से कह सकती हूँ कि मुस्लिम लीग नून को 21 के इलेक्शन में, जब फेडरल में पीटीआई की हुकूमत थी, मुस्लिम लीग नून को 17 सीटें मिली और उसको 3 सीटें मिली, रिज़ल्ट को उल्टा दिया। तो मैं ये समझती हूँ कि ना सिर्फ ये कि अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम लीग नून ने अपनी वो अक्सरियत वापस छीनी है, मुस्लिम लीग नून पर लोगों ने वहाँ एतमाद का इजहार किया। हम सब पे अब बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, ये कोई छोटी जिम्मेदारी नहीं है। और जिस दिन से कैबिनेट वजूद में आएगी और प्राइम मिनिस्टर ओथ लेगा, हमारे पास एक दिन भी ज़ाया करने के लिए नहीं, एक दिन, उसी दिन से सर जोड़ के हमें बैठना है और हमें बहुत ज़रूरी काम करने हैं। और वो ये हैं कि हमें पहले देखना है कि जो आवाम का बजट है, अभी जितना भी बजट है एजेके के पास, कि उसको किस तरह से हमने फ़ौरन आवाम की भलाई के जो प्रोजेक्ट्स हैं या आवाम की भलाई के जो बराह रास्त जो उनको फलाह जिस चीज़ से मिल सकती है, ताकि पहले दिन से आवाम को रिलीफ उनके डोर स्टेप पे मिलना चाहिए। जुल्म की एक दास्तान, नाइंसाफ़ी की एक दास्तान के बावजूद मुस्लिम लीग नून जीत जाती है। इसके पीछे खिदमत की पूरी दास्तान है, पूरी कहानी है, डिस्पाइट डिफ़िकल्टीज़, डिस्पाइट सफरिंग्स, डिस्पाइट डिफ़िकल्ट सिचुएशंस, डिस्पाइट चैलेंजेस। और वो ये है कि चाहे सिंध उठा के देख लें, बलूचिस्तान उठा के देख लें, खैबर पख्तूनख्वा उठा के देख लें, पंजाब उठा के देख लें, गिलगित बल्तिस्तान उठा के देख लें, आज़ाद जम्मू कश्मीर उठा के देख लें, जहाँ जहाँ आपको तरक्की का कोई भी निशान मिलेगा, आपको कोई प्रोजेक्ट मिलेगा आवाम की भलाई का, चाहे वो सड़क हो या वो मोटरवे हो या वो हॉस्पिटल हो या वो यूनिवर्सिटी हो, उस सब पर एक शख्स का नाम लिखा है और वो है मोहम्मद नवाज शरीफ।
आपके ऊपर एक लेगेसी की भी जिम्मेदारी है। तो पहले दिन से कोई हमें अपना टाइम वेस्ट नहीं करना, कोई लंबी चौड़ी मुलाकातें नहीं करनी, कोई हमने प्रोटोकॉल एंजॉय नहीं करना, कोई हमने डिनर लंचेस हमने नहीं करने। हमने पहले दिन से जो हमारे पास पूरा एक रोड मैप बना हुआ है, जो कि नवाज शरीफ साहब ने बनाया है, शहबाज शरीफ साहब ने बनाया, और अब पंजाब में वो इम्प्लीमेंट हो रहा है। हम अगर उसको उठा के सिर्फ उसको इम्प्लीमेंट कर दें तो आप देखें कि आज़ाद कश्मीर में कितनी बड़ी चेंज आएगी। जदीद पाकिस्तान का एक बानी है और उसका नाम है नवाज शरीफ। अल्लाह ताला इनको लंबी ज़िंदगी से दे, सेहत दे, ताकि वो हमारी रहनुमाई कर सके, ताकि वो खुद अपनी चीज़ों को, अपनी हुकूमतों को मॉनिटर कर सकें। और इसी तरह प्राइम मिनिस्टर, मैं ये आपको बताना चाहती हूँ और आपको यहाँ पर आज एक खराज तहसीन पेश करना चाहती हूँ कि पंजाब के अंदर मैं जो काम उठाती हूँ, जो काम मैं करती हूँ, उस पर आपकी मोहर है। और जब मैं इंटरव्यूज़ कर रही होती हूँ तो जब अगर मुझे कोई ये कह दे कि मैं शहबाज शरीफ के साथ ये 3 साल गुजारे हैं, तो मैं आंखें बंद करके उसको पोस्ट पे अपॉइंट करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि जो उस भट्टी से गुजर गया है वो अब कुंदन बन के आएगा। आपने लाहौर सेफ सिटीज़ को बहुत कामयाब एक ना सिर्फ ये कि एक प्रोजेक्ट बनाया, बल्कि एक इदारा बनाया, और अब वही वजह है कि पूरा पंजाब सेफ सिटी है। और हमें क्राइम को ट्रैक करने में आसानी होती है, हमें बारिशों को, सैलाब को, जुलूस को, जो भी उसको हमें ट्रैक करने में बहुत आसानी होती है। और यही वजह है कि अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब का क्राइम जो है वो बहुत नोज़ डाइव किया है। और एक बात मैं ज़रूर करना चाहूँगी कि मुझे अफसोस है इस बात का, जैसे शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन जीतने के बाद, मेजॉरिटी पार्टी ना होने के बावजूद, हमने बहुत शहबाज शरीफ साहब ने बड़े दिल का मुजाहरा करते हुए, PMLN ने एक बड़े दिल का मुजाहरा करते हुए पीपल्स पार्टी को दावत दी कि वो अपनी हुकूमत बनाए। लेकिन मुझे अफसोस है इस बात का कि उन्होंने धांधली के झूठे इल्ज़ामात लगाए मुस्लिम लीग नून पर, और जहाँ तक वो जीत गए गिलगित बल्तिस्तान पे, वहाँ धांधली के इल्ज़ामात नहीं लगे। जहाँ पे वो हारे वहाँ पर धांधली के इल्ज़ामात लगे। लोगों ने, मुझे लगता है कि आज़ाद कश्मीर के लोगों ने बहुत गौर से ना सिर्फ तकारीर सुनी, बल्कि मंशूर पे गौर किया, और जिनके पास देने के लिए, ऑफ़र करने के लिए कुछ नहीं था, लोगों ने उनको रिजेक्ट किया। सड़कों का वादा वो इसलिए नहीं कर सकते थे कि 17 साल से अपनी हुकूमत है, एक सड़क ऐसी नहीं है जिस पे स्मूथली गाड़ी चल सके, सड़कें टूटी हुई हैं। वहाँ से रोज़ हम वीडियोस देखते हैं कि लोग पंजाब आते हैं तो तारीफ़ करते हैं। बसेस का वादा वो इसलिए नहीं कर सकते थे उधर AJK में, क्योंकि अगर अपने पास बसेस हैं नहीं, लोगों को नहीं दी हुई, और अगर हैं भी तो टूटी फूटी बसेस हैं। सफाई के निज़ाम का वादा वो इसलिए, अब सुथरा पंजाब इतना पॉपुलर था AJK के अंदर, और अब हमें सुथरा AJK भी उन्हीं लाइन्स पे हमें बनाना है। तो सफाई के निज़ाम का वो वादा इसलिए नहीं कर सकते थे कि पूरा जो उनका सूबा, जहाँ उनकी हुकूमत है, वो गंद से अटा पड़ा है, वहाँ पर जो गार्बेज के अंबार लगे हुए हैं। लेकिन शायद इल्ज़ामात लगाने में वो भूल गए, जोश तकरीर में वो ये भूल गए कि हुकूमत भी वहाँ उनकी अपनी थी, इंतज़ामिया की भी वहाँ उनकी अपनी थी, पुलिस भी वहाँ उनकी अपनी थी, प्रेसिडेंट साहब भी वहाँ उनके अपने थे, प्राइम मिनिस्टर साहब भी वहाँ उनके अपने थे, अमला भी वहाँ उनका अपना था। तो धांधली का इल्ज़ाम वो किसी और पे डालते वक्त थोड़ा सा तो इंसान को ना लॉजिक का भी ख्याल करना चाहिए। बहरहाल मैं अब क्योंकि हम अल्लाह ताला ने फ़तह दे दी, और जिसको फ़तह मिलती है उसको आज़ी इख्तियार करनी चाहिए। हमें भी कोशिश करनी चाहिए कि AJK के अंदर इतना पोटेंशल है, AJK के अंदर सियाहत का इतना पोटेंशल है, AJK के अंदर आप एक उसको जन्नत बना सकते हैं अपने ओन रिसोर्सेज को डेवलप करके। तो उसके ऊपर जो आपको बहुत काम करना चाहिए, ताकि जो फेडरल से आपको मिलता है वो भी ठीक है, लेकिन आपके पास अपने रिसोर्सेज भी जनरेट, आपको रेवेन्यू जनरेट करना चाहिए, ताकि आपके पास एम्पल रिसोर्सेज हो, ताकि आप आवाम को उससे जो है वो उसकी खिदमत कर सके। वो लोग जो कहते थे कि मुस्लिम लीग नून अब ख़त्म होती जा रही है, या मुस्लिम लीग नून अब कमज़ोर हो गई है, तो अल्लाह ताला ने एक बहुत बेहतरीन जवाब उनको दिया है कि अगर किसी जमात का मुस्तकबिल रोशन है तो अल्लाह ताला के फजल से वो एक इकलौती जमात है, उसका नाम है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। थैंक यू वेरी मच।